ये हमारा गांव है, बहुत प्यारा है। ऐसा लगता है कि इसकी महक सीधा हमारे दिल को छू जाती है। शहरों की महक आपको दिल को नहीं छुएगा, लेकिन इसका महक गांव के मिट्टी का आपको कन कन में सीधा तीर की तरह चुभेगा। याद रखिएगा भाई साहब। भाई साहब, आप एक बात मानो या ना मानो, लेकिन सुबह सुबह किसी और को चेहरा देखो या ना देखो, हम भगवान को नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि सुबह सुबह बच्चों का चेहरा देखना, उसका मुस्कुराना, हंसना बहुत अच्छा लगता है। ये जो होते हैं ना, ये भगवान से कम नहीं होते हैं। हमें तो लगता है कि उनसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भगवान इसी तरह होता है। अगर होता होगा तो बिल्कुल सच्चा, साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम कोरा कागज की तरह। इसमें न कभी झूठ, न कभी छल, न कपट, बिल्कुल नहीं है इसमें। इसीलिए हम कहते हैं कि सुबह सुबह बच्चे को चेहरा ज़रूर देखना चाहिए। किसी को देखो या ना देखो, हमेशा जागते हो तो कभी किसी को झूठे, बेईमान, पापी, चोर, चंडाल हर तरह से इंसान को देखते होंगे, लेकिन हमेशा बच्चे को देखना, आपकी सच्चाई याद आ जाएगी। जय भारत, जय संविधान। आज मैं भाई साहब आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक बड़े महान इंसान की कहानी है। किसी भी महान इंसान को कहानी को सुनना, समझ लीजिए कि अपने जीवन में कुछ नया उद्देश्य को जन्म दीजिएगा। कहानी सुनना कोई बुरी बात नहीं है, कहानी सुनना एक बहुत अच्छी बात है। तो कहानी मैं आज शुरू करता हूँ। एक इंसान समाज सेवी था और वह गांव-गांव में जाकर के हर गरीब से गरीब, हर छोटे मजदूर, किसान, जो भी था, जैसा भी था, उसको समझाने का काम करते थे वो। एक दिन की बात है कि बहुत कड़ाके की ठंड गिर रही थी और उस ठंड से बहुत ठिठुर रहे थे। और ठिठुरने के बाद एक इंसान को देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि इतना अच्छा ज्ञान, अच्छा बात समझाते रहते हैं और इस तरह ठंडा में ठिठुर रहे हैं। उस इंसान ने बोला कि क्या भाई साहब, हम लोगों को अच्छा सलाह देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छा रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं, और आप ही जो है इतने कड़ाके के ठंड में एक शर्ट पहन करके चल रहे हैं। अगर आपको ठंड मार देगा तो बताइए, फिर हम लोगों को राह दिखाने वाला बचेगा कौन और सिखाएगा कौन? इसलिए आप एक काम कीजिए, आप एक अच्छा सा कोट खरीद लीजिए ताकि ठंडा पार हो जाए। उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, ठंडा तो लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। से अगर आपने बोल ही दिया है तो अब हम खरीद ही लेंगे। वो इंसान ने बोला कि कल एकदम पक्का खरीद के आपको आना होगा, हम देखेंगे आपको कि आप खरीद करके आते हैं या नहीं आते हैं। नहीं आइएगा तो देखिए ठीक नहीं होगा। कहा कि ना आपने कह दिया है तो अब तो खरीद ही लेंगे। अब वो क्या किए कि अब वो अपने घर को चले गए शाम को। अपना तो घर था ही नहीं, जहाँ जिसके घर में मिला सवेरा वहीं अपना रात गुजार दिए, और सुबह का सूरज फिर किसी दूसरे के घर में देखते थे वो। उसके बाद
सुबह हुआ तो वो सोचे कि भाई अब कोट खरीदने के लिए एक आदमी ने सलाह दिया है तो खरीद ही लेते हैं। दुकानदार के पास गए और दुकान में जाने के बाद वो क्या कहते हैं कि एक अच्छा सा कोट दिखाइए ज़रा। दुकानदार ने कोट दिखाने लगा और पसंद करने लगा। दुकानदार ने एक से एक कोट पसंद दिखाने लगा और एक से एक पसंद करने लगे। वो सब कोट को वो बोले कि ना ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। दुकानदार ने कहा कि आपको लेना कौन सा है भाई, जो लेना है वो बताइए। दुकानदार ने कहा कि जो पसंद है आपको वही ले लीजिए। कहा कि पसंद तो सभी है लेकिन लूँ कैसे, रेट तो सही हो जाए। कहा कि अच्छा रेट जानना है। तो दुकानदार ने सब रेट कोट का बताने लगा। किसी का 2 रुपया, किसी का 2.5 रुपया, किसी का 1 रुपया, किसी का 1.25 रुपया। अब वो इंसान का रेट सुन करके अब वो सोचने लगा कि अब भाई अब हम, कहा कि कौन पसंद है बोलिए। कहा कि थोड़ा और कम रेट वाला चाहिए। कहा कि और कम रेट वाला ये लीजिए 50 पैसा का। कहा कि नहीं थोड़ा और कम रेट वाला ये लीजिए 30 पैसा का। अब 30 पैसा का दिखाया, उसके बाद कहा कि और कम वाला। कहा कि ये भैया अब हमारे पास और कम दाम वाला नहीं है, आपको अगर जाना है तो इससे भी कम रेट और अच्छा कोट आपको मिल जाएगा। एक काम कर दीजिए, आप वो नदी के किनारे घाट है ना, वही घाट के किनारे एक मार्केट लगता है और उसी के पास जाइए और आपको अच्छा कोट मिल जाएगा। जनकपुर घाट में गए, वहाँ सही में देखे कि वाकई में एकदम बहुत सारा कपड़ा बिक रहा है। नदी के किनारे तट पर पूरा अच्छा मार्केट लगा हुआ है और नदी के किनारे एकदम बिल्कुल अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया जैकेट बिक रहा है, कोट बिक रहा है। कहा कि लगता है कि यहाँ पट जाएगा। एक दुकानदार के पास गए कि भाई साहब कितने का कोट है। कहा कि ये सबसे बढ़िया वाला कोट है, ये ले लीजिए। कहा कि हाँ तो कितने का है। तो उसने बोला कि बस 2 पैसा का। कहा कि 2 पैसा का। वो आदमी ने फट से जेब से पैसा निकाला, 2 पैसा निकाल करके दिया और उस कोट को ले लिया। पहन के देखे तो कहे कि भाई बहुत बढ़िया कोट है, एकदम अच्छा भी है, मजबूत भी है और ठंड भी पार हो जाएगा। अब वो दूसरे दिन फिर सुबह सुबह एकदम गांव में, दूसरे गांव में निकल गए। जो डेली का काम था, लोगों को, मजदूरों को, गरीबों को समझाना बुझाना कि सही रास्ता क्या है, सही रास्ते पे चलना, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। फिर वही ड्यूटी अपना सुबह सुबह अपना लिए। और जब उस गांव में पहुँचे तो जो आदमी ने कोट लेने के लिए सलाह दिया था ना, वो आदमी ने देखा, कहा कि हाँ अभी आपने बहुत बढ़िया काम किया है, 1 नंबर ठंडा ये बच जाएगा। कहा कितने का लिए हैं ये कोट। कहा कि बस बहुत सस्ता एकदम पट गया है कोट। कहा कि इतना अच्छा कोट और इतना महंगा, इतना मजबूत और इतना फैशन वाला कोट अब आपको सस्ता में कैसे पड़ जाएगा, कितने का होगा, 3-4 रुपये का तो जरूरी होगा। कहा गया अरे भाई 3-4 रुपया कहाँ से हम देखेंगे, 3-4 रुपया हम देखते तो बातें कुछ और था, उतना का है नहीं है। लेकिन मजाक मत कीजिए, कितने का है ये। कहा कि 2 पैसा का। कहा कि 2 पैसा का, 2 पैसा का इतना बढ़िया कोट कहाँ मिल जाएगा आपको। कहा कि मिला है हमको तभी तो कह रहे हैं। तो कहा कहाँ मिला है। तो जैसे वो जनकपुर घाट है ना, उसी के पास मिला है। जनकपुर घाट के किनारे जो नदी का तट होता है ना, उसी के किनारे किनारे लोग बहुत सारे बेचते रहते हैं, वहीं से हम जाके लिया हूँ। कहा कि एकदम एकदम ख़त्म आदमी है, वहाँ से ले जा करके कोट तू। अरे मरल का आदमी कहना कोटवा रहा है जी, अधोधा के वही सब बेचा है, वही तू जाके कोट ले ला है। कहा कि सब ओकरा में भूत प्रेत सब संभाल रहा है, कोट जैकेट में कोई ले है पहना है डरे। तब वो इंसान ने वो आदमी से पूछा कि एक बात बताओ,
कि अभी जिस वर्तमान में तुम खड़ी हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का है? कहा कि अभी तो वर्तमान में खड़े हैं, तो अभी तो जो जिस चीज़ का डर है वो तो है ठंडा। तो कि पहले ठंडा से बचना है कि पहले भूत से बचना है? कहा कि अभी तो भाई ठंडा से बचना है। तो भूत वाला सिस्टम रात में देखना कि रात में दिखाई देगा तब उसके लिए उपाय करेंगे। अभी ठंडा से तो बच लें। जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए तुम इतना डरते हो, और जो दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, इतनी ठंड गिर रही है, उसके लिए तुम्हें कोई चिंता नहीं है। हमें ठंड को मारना है, ठंड को हराना है। तो हमें जैकेट चाहे 2 पैसा का रहे या 5 पैसा का रहे या 5 रुपया का रहे, हमको ठंड को हराना है। तो ठंड का ही हमको सामान चाहिए। अब हमको 2 पैसा में मिल गया तो 2 पैसा में ले लिए। अब जो मर गया इंसान, अब वो तो जैकेट में तो वो पकड़ कर तो बैठा नहीं है, उसका तो सारा शरीर जल कर राख हो गया। अब वो आएगा कहाँ से? तो कहा कि हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं, वो तो अब आएगा नहीं लौट के मरा हुआ इंसान। तो कभी भी वो आदमी ने बोला कि देखो, कभी भी इंसान को समय के परिस्थितियों के साथ जो चलता है और जो देखता है वही सही इंसान होता है। तुम जो चीज़ को नहीं देखते हो उससे तुम डरते हो, और जो चीज़ से तुम दिखाई देते हो उस चीज़ से भी डरते हो। तो उसका भी तुम बोझ उठा रहे हो और इसका भी बोझ उठा रहे हो। तो जो बेवजह बोझ है उसको छोड़ दो, क्योंकि भूत तुम्हें कभी दिखाई देगा उसी दिन तुम निर्णय लेना। और जब तक तुम्हें दिखाई नहीं देगा तब तक तुम उसके बारे में चिंता ही मत करना। इसलिए पहले जैकेट ज़रूरी है, भूत ज़रूरी नहीं है। और अब ये कहानी जो हमने सुनाया हूँ आप लोगों को, ये कोई छोटा मोटा इंसान की कहानी नहीं है भाई साहब। एक कहानी है महानायक, महामानव कांसीराम, मान्यवर कांसीराम जी का एक कहानी है, जो ठंड के समय में वो गली गांव-गांव घूम करके लोगों को, सारे बहुजन, सारे गरीब, सारे क्षुद्र वर्गों को एकत्रित करने के लिए वो समझाते चलते थे। और उसी समय एक इंसान ने बोला था जैकेट लेने के लिए। तो ये सब जो है से इसमें थोड़ा यही ज्ञान देना चाहता हूँ कि जो आँखों से दिखाई दे उसी चीज़ पर विश्वास करना, और जो आँखों से न दिखाई दे और न महसूस हो उसको ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब बताइए आप लोगों को कैसा कहानी लगा है, सुन करके बताइएगा, और दिल पर थोड़ा गौर करके सोचिएगा, और अच्छे लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।